अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल। नाज़रीन, मुल्क की सियासी सूरत हाल बदस्तूर कशीदा दिखाई दे रही है और जो लंदन दौरे की शहबाज शरीफ साहब की बात हो रही थी उस पर एतराज़ PTI की जानिब से सामने ये आ रहा है कि शहबाज शरीफ साहब नवाज़ शरीफ साहब से क्यों मुशावरत करेंगे आर्मी चीफ़ की तैनाती के ऊपर। और इसके अलावा अगर बात की जाए मुल्क की जो सियासत चल रही है उसमें ये हो रहा है कि जिस तरह से जावेद लतीफ़ साहब और मरियम औरंगज़ेब साहिबा के ख़िलाफ़ मुकदमात का इंदराज सामने आता है, तो ये भी PTI का इल्ज़ाम है कि हमारे ख़िलाफ़ जो है वो मज़हब कार्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो आर्मी चीफ़ की तैनाती है उसके ऊपर भी एक ख़ासी डिबेट शुरू हो गई है जो कि नहीं होनी चाहिए, नॉन कंट्रोवर्शियल इशू था, लेकिन इसको दोबारा से ओरिजिनेट करवाया गया और इमरान खान साहब ने भी जलसे के अंदर खड़े होकर तकरीर की और साथ साथ ये भी कहा कि अगर धमकियाँ दी जाती हैं किसी को तो वापस धमकियाँ दी जाएँ उनको। और बड़ा एक जारहाना अंदाज़ इमरान खान साहब का सामने आया है। इसके अलावा अगर इकोनॉमिक सूरत हाल की बात करें तो 1/3 पाकिस्तान इस वक्त जो है वो सैलाब से दो चार है, लोग बेयारो मददगार हैं और एक तरफ जो डॉलर है वो बढ़ता ही जा रहा है, 240 रुपये तक पहुंच चुका है और पेट्रोल जो है पाकिस्तानी अवाम को 238 रुपये का ख़रीदना पड़ रहा है। इस तमाम सूरत हाल में पुरसाने हाल कोई नहीं है। कुछ लोग सलूशन ये दे रहे हैं कि अगर इकॉनमी को स्टेबलाइज़ करना है तो नया इलेक्शन करवाना पड़ेगा, लेकिन कुछ लोग इससे डिसअग्री भी करते हैं। हमारे साथ अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद साहब मौजूद हैं। शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सियासी सूरत हाल की अगर बात करें तो आप भी कहते हैं ट्वीट करते हुए कि 27 किलोमीटर की हुकूमत है, तो आपके नज़दीक जो क्राइसिस आगे आ रहा है इसको बर्दाश्त कर पाएगी ये हुकूमत? प्लान क्या है, PTI के अंदर क्या बातें हो रही हैं और आप किस तरह से देख रहे हैं सूरत हाल को जो डेवलप हो चुकी है इस वक्त? मैं तो इक्तिसादी सूरत हाल को इंतहाई नाजुक देख रहा हूँ और IMF और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं और हमारे पुराने महलों में भी चोरी शिकारी इस लार्ज स्केल पे शुरू हो गई है कि दूध और दही की दुकानों को भी लोग लूट रहे हैं। बिजली का बिल सरियन डाका है, लोग नहीं दे सक रहे। आप लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि वो बगावत पे आ जाएं। इमरान कॉल दे या ना दे, देर करे सवेर करे, लोग सड़कों पे होंगे क्योंकि बहुत बुरे हालात हैं पिंडी शहर में और बिजली के और आटे के। ना बिजली का बिल दे सक रहे हैं और आटा जो है वो बहुत ही नाजुक सूरत हाल है और सारी दुनिया में पेट्रोल सस्ता हो रहा है। इन्होंने कल 1.5 रुपया और बढ़ा दिया। बादशाह अंडे दें बच्चे दें, अब इनको क्या कह सकते हैं। हालात तो खराब हो जाएंगे जी 15-20 दिनों तक। मैं 15 अक्टूबर की डेट पर स्टैंड करता हूँ कि उस वक्त तक फैसले हो जाए। शेख साहब, 72 वज़रा की जो काबीना है कुछ नहीं कर पा रही है आपके नज़दीक है? सर जी, बड़ी माजरत के साथ 19 वज़रा को तो अभी ना पोर्टफोलियो ही नहीं मिले। मेरा 17 या 19, अल्लाह मुझे झूठ से महफूज रखे। और जिनका कल परसों 8 का नोटिफिकेशन हुआ है, अभी तक तो उनका पोर्टफोलियो भी इलाज नहीं हुआ। दफ्तर तो बात की बात है। और परसों 70 जब मैंने रिट की है और लगी है तो उस वक्त 70 थे। अब जिस दिन लगेगी उस वक्त 72 होंगे। परसों लगे या कल लगे या जुमे को लगे, उस वक्त 72 हो चुके होंगे। 72 बड़ा भारी नंबर होता है और ये इनके लिए मसाइल में इजाफा ही करेगा। मैं तो नहीं गवर्नमेंट की कोई, मैं तो क्या कहते हैं, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। नहीं सर, वो कहते हैं डिफॉल्ट से बचा लिया क्या हम भी, ये ऐसी बकवास है डिफॉल्ट को बचा लिया। मुझे तो ये फिक्र है कि कल इमरान खान भी आके संभाल सकेगा कि नहीं, हालात इतने खराब। अच्छा। और सर, जो आपने ये कहा कि पीपल्स पार्टी और शहबाज शरीफ के दरमियान भी जो आर्मी चीफ की तैनाती है इस पर डेडलॉक है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो रेवोल्यूशन है एक हमारे लिए। कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ ये है कि ये हकीकत है कि दोनों, मैंने नाम तो नहीं लिया होगा, मैं बड़ा मोहतात खेल रहा हूँ। अच्छा। मैंने ये जरूर कहा है कि उनमें आर्मी चीफ का नाम नहीं लिया होगा, लेकिन मैंने ये जरूर कहा होगा कि काफी रस्साकशी शुरू हो चुकी है बाज अहम तैनातियों पे। शेख साहब, जो पार्लियामेंट का मैदान खाली छोड़ा गया उसका नुकसान ये हुआ है कि नैब तरमीम पास हो गई, 50 केस बंद करवा लिए गए, तो इसका फायदा किसको हुआ है इन द लॉन्गर रन? ये सारा नैब अमेंडमेंट जो है पर्सनल है और ये केस सारे वापस होंगे। जिस तरह चौधरी इफ्तिखार ने किया था, इसी तरह यही सुप्रीम कोर्ट 1 करोड़ ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक भी देगी। मैं फिर दोहराता हूँ, यही सुप्रीम कोर्ट 1 करोड़ ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देगी
और ये नैब के जो तरमीमी आर्डिनेंस है ये कालादम करार दिया जाएगा। शेख साहब, आपको मफामत की अलामत समझा जाता है, और एक जानिब इमरान खान साहब हैं, आपके दोस्त भी हैं और आपके जो है वो एलआई भी हैं, और वो जिस तरह जलसों में तकारीर कर रहे हैं बड़ा जारहाना अंदाज लग रहा है। आप कन्विंस करेंगे खान साहब को कि ज़रा लाइटर नोट पे बात करना स्टार्ट करें, मफामत की बात करें? किसी की नहीं सुन रहा। खान अपनी सारे फैसले जो है और तकरीरें और सारे उसके अपने आइडिया हैं। कोई उस पार्टी के कोई ये कहे कि मेरे कह में है या मेरे कहने पे है तो गलत कह रहा है। खान अपने फैसले खुद कर रहे हैं। अच्छा, और सर ये भी बात की आपने कि ऐसी इतलात हैं आपके पास कि आपको और इमरान खान साहब को उजरती कातिलों से जो है वो असैसिनेट करवाने की कोशिश की जा रही है, तो इस पर क्या बता सकते हैं? सबूत हैं। अभी तो मैं ऐसे ही नहीं कहना चाहता कि ऐसे ही इसमें लोग समझेंगे कि हम कुछ डरे हुए हैं। हम पे पहले ही 4 खुदकुश हमले हुए हैं, लेकिन ये जहां ये नाकाम हो जाते हैं वहां ये खुद ओछियत करने करते हैं या इनसे कोई और करवाना चाहता है। और बिल्कुल मैं तो सोच रहा था कि आज इसको, मेरा ये केस ज्यादा अहम था, इसमें जरा टाइम लग गया। ये 70 मुज़ाराला जब मैंने दायर किया तो 72 हो गए। तो अब ये तो हाल है इनका कि मेरी रिट दायर करने के दौरान और लगने के दौरान 2 वजीर बढ़ गए। वजीरों का जुम्मा बाजार लगा, संडे मार्केट या फ्राइडे मार्केट कर लो, जो मर्जी दिल करे आपका कर लें। सर आपने कहा पीडीएम इलेक्शन से भाग रही है, लेकिन एक तिहाई पाकिस्तान इस वक्त पानी के नीचे डूबा हुआ है। इलेक्शन होंगे किस तरह स्टेज पे? देखें सर जी, इलेक्शन होंगे, जो डूबे हुए हैं वही इनके खिलाफ वोट देने जा रहे हैं। क्या उनका कर रहे हैं ये? क्या किया? कोई वजीर उनके पास जाने के काबिल है इनका? सिंध में जो हो रहा है अशर इनके साथ वहां पे, और 2 महीने सिंध में और लेट कर दें ताकि और इनका जनाजा धूम से निकले और सिंध जो है सियासत का नीलाम घर बन जाए। आप सिंध को में 2 महीने और लेट कर दें, कोई मसला नहीं। अच्छा, तो ये कंटेनर सर जो इस्लामाबाद में लगाए जा रहे हैं, इसके पीछे क्या हिकमत अमली है? खान साहब का प्लान है इस्लामाबाद बंद करने का अक्टूबर में? देखें जी, इस्लामाबाद तो खुद ही बंद हो जाएगा। सारी तरफ तो उसकी हुकूमत है, चारों रास्तों पे। देखें, बाराकोऊ से आगे भी उसकी हुकूमत है और तरनोल से आगे भी उसकी हुकूमत है, रवात से आगे भी उसकी हुकूमत है। तो चारों साइडें तो उसके पास हैं। ये क्या करेंगे, क्या कैसे होगा? मैंने आपको 15 अक्टूबर डेट दी है कौम को बहुत पहले, काफी महीने पहले मैंने कहा था कि 15 अक्टूबर तक बात फैसले हो जाएंगे। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं सर कि इस दफा ये बार आए तो इमरान खान साहब को भी गिरफ्तार करेंगे। करेंगे तभी काम आसान बनेगा ना, जरूर करना चाहिए। बेवकूफ दोस्त जो होते हैं, बेवकूफ दुश्मन, पता नहीं वो क्या कहते कहावत है। देखें, ये कोई रंजीत सिंह का दौर नहीं है। इस्लामाबाद पानीपत नहीं है। और इस्लामाबाद को पानीपत बनाने वाले 101 मरतबा सोचें। कहना आसान होता है, करना बड़ा मुश्किल होता है। और हालात जो है, 15 करोड़ लोगों की जेब में मोबाइल फोन है, बतौर कलाशनकोफ चलेगा। ये मोबाइल फोन जो 15 करोड़ नौजवानों के पास है, ये किसी कलाशनकोफ से कम नहीं। सर जो मजहबी कार्ड का इस्तेमाल हो रहा है इमरान खान साहब के खिलाफ, उस पर क्या कहेंगे? जावेद लतीफ़ साहब हों, मरियम औरंगज़ेब साहिबा हों, उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं पंजाब में। मुझे उसकी कानूनी पोजीशन तो नहीं पता। ये खुद खत्म नबूवत का केस, जब मैंने इनको थ्रेट किया था असेंबली में, फजलुर रहमान साहब ने भी खत्म नबूवत के केस के खिलाफ वोट दिया था। बाद में सेनेट में उनको होश आ गई। सो कोई फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान को काफी चैलेंजेस हैं, काफी मुकदमे हैं, काफी उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसीज हैं, लेकिन वो निकल जाएगा इन सारे दौरान। और सर ये जो साम तैनाती की बात हो रही है, इस पर अगर शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब से मुशावरत कर भी लें तो क्या हर्ज है? इस्तेहकाक तो वजीर आजम का है। देखें, मैं इस पे ज्यादा बात नहीं करना चाहता। मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूं और इस इम्तहान के वक्त वो शहबाज शरीफ साहब मशवरे क्या करने गए हैं, दोनों काफी फासले पर हो गए हैं। ये फासले जो है, ये नून और शीन में, जब मैं कहता था लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, जेन्युइनली नून और शीन 2 पार्टियां बन चुकी हैं। अच्छा,
तो सर ये नैब जी जो नैब केस ख़त्म हुए हैं इसमें आज एहसन इकबाल साहब के जो खिलाफ रेफरेंस था वो भी वापस हुआ है। तो पीडीएम की जो सियासत आप देख रहे हैं इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर लॉन्गर रन में बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि जो बड़े मसाइल उनके लिए खड़े हो गए थे लीडरशिप के लिए, मरीम नवाज़ साहिबा का नाम था, एसेट की डेफिनेशन उन्होंने चेंज कर दी, 50 करोड़ से कम पे नैब तहकीकात नहीं कर सकता, तो उनके लिए तो आसानियाँ पैदा हो रही हैं। आप मुश्किलात कैसे क्रिएट करेंगे? पीडीएम अपनी मौत मर चुकी है। जो गड़ा इन्होंने इमरान खान के लिए खोदा था उसमें ये खुद सियासी तौर पे दफन हो गए। जो पहाड़ से इन्होंने पत्थर इमरान खान के लिए गिरा था वो इनके सर पे आके लगा है इस पीडीएम पे। और ये गैंग ऑफ 3 है या 4 है, 13 पार्टियों का तो वैसे ही गिनती पूरी की गई है, हमेशा ऐसे ही करते हैं गिनती पूरी। सो लेट्स वेट एंड सी। शेख साहब ये भी कहा जा रहा है कि जो इमरान खान साहब की जो मुलाकात के बारे में बात की जाती है, ये भी कहा गया है कि जो इनका मुतालबा था अर्ली इलेक्शंस का वो रिजेक्ट कर दिया, एस्टैब्लिशमेंट ने कहा हम न्यूट्रल हैं। तो ये तो शिकस्त हो गई खान साहब के बयानिए की। आपको पता होगा, मुझे नहीं पता एक्सेप्ट किया या रिजेक्ट किया। अच्छा ठीक है, लेकिन ये जी जो अभी इस वक्त तो ये आप ही दे सकते हैं, मुझ में तो इतनी जरूरत नहीं। अच्छा शेख साहब ये भी आपसे पूछना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने देखा है अभी महंगाई की सूरत हाल के 240 रुपये का डॉलर भी हो चुका है, पेट्रोल भी बढ़ रहा है, तो आवाम जो है वो इस वक्त बेहाल हैं और आवाम का यही कहना है कि जो सियासी मफाहमत है वो दोनों जानिब से पैदा नहीं हो रही, पीडीएम भी नहीं कर रही, पीटीआई भी नहीं कर रही। तो ये कंसेंसस के बगैर मुआशी हालात कैसे ठीक होंगे? इलेक्शन को अगर अगले साल तक पीडीएम ड्रैग करती है तो फिर क्या हिकमत अमली होगी? कैसे निकालेंगे आवाम को इस बदहाल सूरत हाल से? आप बेफिक्र हैं, थोड़ी सी देर सवेर हो सकती है लेकिन इलेक्शन होने जा रहे हैं और इलेक्शन को ना पीडीएम रोक सकती है, ख्वाब देख सकती है रोकने के। अल्टीमेटली इलेक्शन की एक हल है। और -1 की जो बात हो रही है इमरान खान साहब के खिलाफ, वो कोई नहीं, उसके अलावा तो -1 क्या करेंगे, वही वो है। तो -1 नहीं हो सकता। शेख साहब खान साहब ने अभी जो कोर कमेटी का इजलास था उसके अंदर कहा भी है कि कुछ वज़रा जो हैं या कुछ अरकान है मेरी पार्टी के, वो मुझे बाईपास कर रहे हैं, उनको मैं वार्न कर रहा हूं ऐसा ना करें। तो पीटीआई के अंदर भी 2 धड़े बन रहे हैं। सर जी पीटीआई के अंदर एक ही बंदा जिसका नाम है इमरान खान, धड़ा कहां से बने? अच्छा देखिए ना, एक ही बंदा है, वही पीटीआई है, वही इमरान खान है, वही तहरीक है, वही जदोजहद है। बड़ा बड़ा वहां बनने की कोई गुंजाइश नहीं, ना कोई इस काबिल है और ना किसी में इतनी तपड़ है कि वो इमरान खान के मुकाबले में आके अपने आप को। तो शहबाज शरीफ साहब के सर आपने इंटरनेशनल टूर्स देखे होंगे और व्लादिमीर पुतिन से बड़ा कॉन्फिडेंटली मिल रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं दोनों, तो लोग तो यही कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल इमेज है वो इतना बुरा नहीं है जितना पीटीआई कह रही है। आप घबराएं नहीं, उसको फोटो खिंचाने आती है, वो फोटो की ड्रामाबाजी कर रहा है। वो अपने घर उसके साथ नहीं है, उसका भाई उसके साथ नहीं है, उसकी भतीजी उसके साथ नहीं है, फोटो खिंचानी छोड़े। फोटो यहाँ जब हम इंफॉर्मेशन मिनिस्टर होते थे तो फ्रंट पेज पे हर रोज 3 कॉलमी लगती थी, तो उसका क्या मतलब होता है कि लोगों को समझ नहीं है, लोगों को पता है कि भाई ये ना कौन लोग इनको लेके आए और किन के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, सब टोपी ड्रामा है। एंड सून और लेटर दे विल बी नो मोर इन पॉलिटिक्स, उनकी सियासत खत्म होगी। सर पंजाब के अंदर जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है या पुलिस है उसकी तैनातियों पे डेडलॉक खड़ा हो चुका है। सीसीपीओ साहब की अगर बात कर लें, छोटे मोटे मसलों पे बात नहीं करता, सूबाई सियासत नहीं करता, मरकज की कोई बात करनी है तो मुझे करो फलाना सर वो बिल्कुल वो जो विफाक है का डीसी कमिश्नर कौन है, तो मैं 50 साल सियासत में लानत भेजता हूँ अपने डीसी और कमिश्नर लगवाने से या उसकी सियासत करने से। जी लेकिन सर ये जो वफाक और सूबों का तजाद आ रहा है, तो इस पे जो कंसेंसस नहीं हो पा रहा, आप इसको सीरियस ना लें, छोटी मोटी टुक टाक लगी रहती है। अच्छा ठीक है। शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और उनका कहना यही था कि जो इलेक्शन है वो इस वक्त की ज़रूरत है और उसके बगैर स्टेबिलिटी नहीं आ सकती, चाहे वो इकनॉमिक स्टेबिलिटी हो या फिर जो सियासी तौर पर मुल्क अदम इस्तेहकाम का शिकार है उसकी बात कर लें। तो उनका नैरेटिव इस पर यही है कि इलेक्शन के बगैर जो है वो सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकती। मज़ीद गुफ्तगू करेंगे इस पर, यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले भी बात हो रही थी इमरान खान साहब का जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है उसकी के दरमियान में अब से कुछ रोज़ पहले ये तासुर सामने आया था कि अब जो उनका स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है इसमें कुछ तब्दीली वाज़े होगी, लेकिन देखा हमने यही कि जलसे में तकारीर हों या बयानिया हो वो उसी तरह से शोला बयानी और जारियत के साथ ही उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसी पर बात करेंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और माहिर कानून है एतजाज़ हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एतजाज़ साहब, किस तरह देख रहे हैं PTI के ख़िलाफ़ जो मुल्क के अंदर अगर बात की जाए सेंटिमेंट है, मज़हब कार्ड का इस्तेमाल करने की भी बात की जा रही है। जावेद लतीफ़ साहब हों, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने अगर मुलाहिज़ा की गई हो तो उसके अंदर भी मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं जावेद लतीफ़ साहब के ख़िलाफ़, मरियम औरंगज़ेब साहिबा के ख़िलाफ़। तो किस तरह देखते हैं इसको कि ये जो मज़हब कार्ड है इसका भी इस्तेमाल शुरू हो गया इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अब? मज़हब कार्ड तो जावेद लतीफ़ और मरियम औरंगजेब ने किया है जी। और मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात से कि ये एक ऐसा कार्ड है जो कि वाइल्ड कार्ड है, जो किसी बंदे को अगर जुनून दिला दो और वो तैश में आ जाए। पहले भी इस्लामाबाद में ये हुआ है और अब आप कतई नजर इसके कि मैं इसके इमरान खान के हक में नहीं हूँ, मैं उसकी पार्टी का बंदा नहीं हूँ। मैं जाली तौर पे कोशिश की जाती है बनाने के लिए कि मैं उनके साथ हूँ, पर ये काम जो किया है मरियम औरंगजेब ने और राना सनाउल्लाह ने और एक और एंकर है, नाम मेरा उनके निकल रहा है मेरे जहन से। अच्छा। वो उन्होंने कल आके बड़ा पूरा एक प्रोग्राम ही किया इस पे कि ये तो हम तो सारे आशिकाने रसूल हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जान देने वाले उस पे। अब मैं ऐसे मिसाल के तौर पे ये जान लेवा ये लफ्ज शायद इनअप्रोप्रिएट अदा हो गया, मुझे मैं तस्लीम करता हूँ, पर अगर इनअप्रोप्रिएट हो गया अदा तो आप आके कत्ल करना शुरू कर दें। ये इस किस्म का माहौल हुआ है। उसमें ये गवर्नमेंट खुद और गवर्नमेंट के वुज़रा पे तो इन पे तो चलना चाहिए मुकदमा बड़ा सख्ती से, तो दानिस्ता तौर पे ये कोशिश ये कहने की एक शख्स वो कोई हो, मैं हूँ आप हो, वो कह रहा है कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह से आपको दूर ले जाऊँ। अब वो कह रहा है कि मैं इस कलमे से आपको इस तरह उस कलमे से साक्षात करूंगा। आपके रूह में वो कलमा होगा, आपकी जान में, जबान पे, दिमाग में वो कलमा होगा और उस कलमे से मैं आपको बुराई से दूर ले जाऊंगा। अब इसमें क्या गुंजाइश है लोगों को भड़काने की कि जी उसने कह दिया मैं कलमे से दूर ले जाऊंगा। ये तो बड़ी तकलीफ से बात है। ये एतजाज़ साहब, लेसन लर्न नहीं किया नून लीग ने? क्योंकि एहसन इकबाल साहब हों या और भी ऐसे केसेस सामने आ चुके हैं, वो दे हैव फेस द म्यूज़िक, और ये जो मजहबी मुनाफरत है इसकी कि आपको याद होगा कि उनको टारगेट भी किया गया था इस पर, तो उसके बावजूद लेसन लर्न नहीं किया कि इस तरह के रुझानात बड़े ख़तरनाक होते हैं। तो किया गया था एहसन इकबाल को, जाहिद हामिद को जी बड़ा गलत तौर पे टारगेट किया गया था। एहसन इकबाल को टारगेट कर रहा हूँ तो बड़ा शरीफ आदमी है, सॉफ्ट टोकन आदमी है, और उसको भी गोली मार दी, वो गोली लग सकती थी, उसको जानलेवा हो सकती थी, तो उसकी कोनी की हड्डी ने रोक ली उसकी वो गोली। पर ये जो लोग, अब अगर वजीर दाखिला खुद बैठे सही और खुद ये कह रहा हो, ये इल्जाम लगा रहा हो किसी पे, ये इल्जाम तौहीन रसालत और तौहीन कुरान मजीद का,
वो वजीर दाखिला तो मतलब है मुझे समझ नहीं आती उसको क्या कहूँ मैं। वो खुद वजीर दाखिला हो के खुद इस काम को रोकने पे मामूर हो और वो इस किस्म के इल्जाम लगा रहा हूँ और इल्जाम भी ऐसा कि जो उस इबारत से बनता ही ना हो जो इबारत खान ने अदा की। सही। और ये तो ये तबाही की तरफ ले जाने की बात है पाकिस्तान वो। पाकिस्तान में इससे तो इतना बड़ा फितना और फसाद और तवाइफुल मुलूकी और खाना जंगी हो सकती है कि दुश्मन को तो कुछ करने की जरूरत ही ना पड़े। बिल्कुल। लेकिन सर ये जो इसके अलावा अगर जो पॉलिटिक्स मुल्क के अंदर चल रही है इसकी बात की जाए तो इमरान खान साहब की सियासत कहा यह जा रहा है कि अब जो एक तैनाती है उसके गिर्द घूमना शुरू हो गई है और इसी के लिए फिर ये भी कहा जा रहा है कि नवाज़ शरीफ से अगर हमने मुशावरत करनी है तो ये वज़ीर आज़म का इस्तेहकाक है। कॉन्स्टिट्यूशन सर आपकी एक गहरी नज़र है उस पर, क्या कहता है इस बारे में? अगर शहबाज शरीफ साहब मुशावरत करना चाहें नवाज़ शरीफ साहब से तो कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ है इसमें? कोई सीक्रेट एक्ट जो है वायलेट होता है? नहीं, अगर सीक्रेट इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते तो नहीं वायलेट। वो तो अगर साबित कर दिया कि वो शहबाज शरीफ ने कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन एक मुजरिम के साथ शेयर करके और उससे मशवरा लिया और फिर तो केस बनता है। लेकिन यहाँ तो साबित कुछ भी नहीं होता कि उन्होंने क्या शेयर किया है, क्या उन्होंने बात की है, क्या उन्होंने डिस्कस किया है अपने भाई के साथ। रोजर अपने भाई के साथ ये डिस्कशन करना तो कोई जुर्म नहीं है, कतई कोई जुर्म नहीं। अच्छा, ये भी बना के ये भी इसको भी बना के और बढ़ाया जा रहा है और जिस तरह वो बढ़ाया जा रहा है कि तौहीन रसालत हुई है, ये बनाया जा रहा है कि भाई भाई से बात ही नहीं कर सकता क्योंकि एक भाई को सजा हो गई है, चलो हो गई है, गलत हुई है, सही हुई है, अब दूसरा भाई उससे बात ही नहीं कर सकता। ये कौन सा कानून? अच्छा। और सर ये जो अभी जो नैब का सर अगर डिस्कशन करें कि इस पर जो अमेंडमेंट बिल एक आया था जिसके बाद उसको पास भी कर लिया गया है, तो उसको किस तरह से आप देखते हैं? विच हंटिंग का इल्ज़ाम तो नैब पे हमेशा से रहा है, पीपल्स पार्टी को आप रिप्रेजेंट करते हैं, उनके खिलाफ तो बड़ी इस्तेमाल हुई है 90s के अंदर भी, बाद में भी। तो अब आपको लगता है कि ये जो बेलिंग द कैट वाली बात होती है कि अब नैब के जो इख्तियारात महदूद करना है एक अच्छा इकदाम है या फिर सिर्फ शख्सियात को फ़ायदा पहुँचाने के लिए किया PDM ने? देखिए, इसमें फैसला आप मैं नहीं कर सकते अच्छा इकदाम है कि गलत बुरा इकदाम। ये तो पार्लियामेंट ने फैसला कर, पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट फैसला कर सकती है। आप पूरी दफा पार्लियामेंट को हरा के और आ जाए पार्टी को हरा के अपना कानून बना ले। और खान तो कहता है कि वो उसकी 2/3 मेजॉरिटी है, इसे डरे में कि 2/3 मेजॉरिटी आ जाएगी। तो 2/3 मेजॉरिटी अगर आ रही है, आनी है, तो फिर इससे क्या घबराने की बात है कि जी नैब का कानून निकल गया और वो कुछ आप आके उसको प्रोमलगेट कर ले, फिर प्रोमलगेट कर। सही। सर जो इलेक्शन का मुतालबा है एतजाज़ साहब, इसको कैसे देखते हैं? एक तरफ जो फ्लैश फ्लडिंग है वो है और एक तिहाई पाकिस्तान जो है वो फ्लड को फेस कर रहा है, तकरीबन 3 करोड़ अफराद मुतासर हुए हैं। तो इस सूरत हाल में इलेक्शन का मुतालबा आपको लगता है रैशनल है? इस सूरत हाल में बिल्कुल रैशनल नहीं है। और आप देखें, मैं समझता हूँ कि इस मामले में जो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर चेयरमैन बिलावल जरदारी और प्राइम मिनिस्टर जो है शहबाज शरीफ, ये बाजी ले गए हैं खान से। ये पानियों में खड़े हैं, ये जाके सैलाब के कर रहे हैं कोशिशों में, सैलाबजान की कोई हिमायत, कोई हौसला बढ़ाने की भी कोशिश करें, पानियों में खड़े हैं। और खान है कि खान जलसे पे जलसा कर रहा है। मुझे इस बात की समझ नहीं आती इसको जलसा करने की क्या। मैं आपको बताऊं, एक पोस्टर इस इलेक्शन में आया ना
कि शहबाज शरीफ पानी में खड़ा है, अच्छा 2-2 फुट फॉरवर्ड, वो पोस्टर इनके 4 जलसों के बराबर होगा। सही सही। और ये ही नहीं, खान उधर गया ही नहीं, जहाँ दुनिया डूब रही है, मर रही है। ये मुझे समझ नहीं आई कि किसने इस खान को मशवरा दिया, तो उधर जाने ही नहीं, जाने की जरूरत ही नहीं। नहीं सर, अभी शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनसे हमने ये डिस्कशन की, तो वो ये कह रहे थे कि इमरान खान इस वक्त किसी की नहीं सुन रहे। ये उनकी अपनी स्ट्रैटेजी है कि जलसे करने हैं या कोई लाइन लेनी है तो वो सिंगल हैंडेडली डिसाइड करी जा रहे हैं इसको। हाँ, तो उससे नुकसान उठाएगा। मशवरा करना तो बड़ा लाजिम होता है। मशवरे से तो मशवरा मेरा, आई एम श्योर पीटीआई में ऐसे लोग होंगे जो मशवरा देते होंगे कि पानी सैलाब आया हुआ है, उधर भी जाए। वो लोग बह गए, उनकी जिंदगियां खत्म हो गई हैं, हजारों लोग डूब गए, घर गिर गए, डैमों के तहत पड़े में, और खान साहब अपना एक मीनारे पे चढ़ के जलसा किया आ रहा। और सर वो कह रहे हैं कि हमने 15 अरब रुपया भी इकट्ठा कर लिया ना टेलीथॉन से इन्हीं के लिए, तो अगर जलसे कर भी रहे हैं तो साथ साथ फंड भी कर रहे हैं। नहीं, चलो अच्छी बात है कि टेलीथॉन में 15 अरब नहीं तो 5 अरब भी आया, तो बात तो कमिटमेंट की नहीं है, बात तो डिपॉजिट की है, कितना आया पैसा। तो अगर आया तो अच्छा किया है खान ने, ये अच्छी बात की है। लेकिन सवाल ये होता है कि ये किसने कहा है, खान को समझाया है कि तुमने सैलाब दरगान की तरफ नहीं जाना, बस नहीं जाना। बिल्कुल सर, कोर कमेटी का इजलास हुआ है आज से 3 रोज़ पहले, और इमरान खान साहब खास से बरहम दिखाई दिए। उन्होंने ये कहा कि मेरी पार्टी के कुछ लोग इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकातें कर रहे हैं, मेरी अथॉरिटी को बाईपास कर रहे हैं। तो आप ये थ्रेट सेंस कर रहे हैं कि पीटीआई के अंदर भी 2 फैक्शन, 2 धड़े सामने आ जाएंगे? हो सकता है, और पीटीआई के अंदर खान बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। अच्छा, खान के खिलाफ अगर जो पीटीआई है, पीटीआई वही है जो खान है। पीटीआई कोई नई पैदा नहीं हो सकती। पीपल्स पार्टी वो है जो बिलावल है। अच्छा क्या उसका नाम है, अवामी नेशनल पार्टी वो है जो असफर यार है। मतलब शख्सियात डोमिनेट करती हैं पार्टी में। ये हमारे साउथ एशिया में भाई एक ट्रेडिशन ही ऐसी है। जनूबी एशिया में गांधी और नेहरू खानदान जो है, उनकी 6ठी पीढ़ी जा रही है, 6ठी, और वो जमहूरियत है। इंडिया यकीनन बहुत बड़ी जमहूरियत है, वो वाकईतन जमहूरियत है। वहाँ मोहतरम मोतीलाल नेहरू से अगर शुरू करें आप तो फिर जवाहरलाल नेहरू बेटा, फिर पोती इंदिरा नेहरू गांधी, फिर बेटा पर पोता राजीव गांधी, फिर राजीव गांधी की वो जगह आ गई सोनिया गांधी। सोनिया गांधी अगर इटालियन ना होती तो उससे प्राइम मिनिस्टर होना था। उसकी जगह आ गया राहुल गांधी। राहुल गांधी को अब राहुल गांधी मिन्नतें कर रहे कि मैं नहीं इलेक्शन लड़ता और मैं कांग्रेस को नहीं हाइड कर सकता, मैं प्रेसिडेंट कांग्रेस का नहीं बनूंगा। सही, वो उसके पीछे पड़े हैं कि तू तेरे बगैर। मतलब नेपोटिज्म का ये मसला जो है वो साउथ एशिया में है। सर, अगर इमरान खान साहब के खिलाफ जो अदालती कार्रवाई चल रही है डेफेमेशन के ऊपर, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर, उसकी बात करें तो पीटीआई की स्ट्रेटजी कैसी लगी आपको कि अनकंडीशनल अपॉलॉजी नहीं दी, कल फर्द जुर्म आयद होनी है इस पर, तो आपको लगता है कि पीटीआई फेस सेव कर जाएगी, इमरान खान साहब बच जाएंगे उसमें? पहली बात तो ये है कि मैं नेपोटिज्म मेरा मतलब नहीं था, डायनेस्टिज्म। अच्छा, सही, ठीक है सर, सही, ठीक है सर। डायनेस्टिज्म ये प्रिवेलेंस है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश आप देख रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, श्रीलंका में रहा है, और राजा पक्षे पहले बंगला नाई के, तो बंगाल में देख रहे हैं, एक खातून बेवा है, एक जर्नैल की, दूसरी खातून बेटी है एक हीरो की, उनके हीरो की। तो
ये पाकिस्तान और ये जनूबी एशिया में एक रिवायत है। तो इसमें आप कुछ मतलब है क्या कर सकते हैं? लोग राहुल गांधी को वोट देना, दूसरे को वोट नहीं देना, तो वो क्या क्या करें? बिल्कुल सर, इमरान खान साहब के खिलाफ जो कंटेम्प्ट की कार्रवाई चल रही है उस पर पीटीआई की स्ट्रेटजी कैसी लगी आपको, जो अनकंडीशनल अपॉलॉजी नहीं की गई? देखो, ये मैं बात नहीं कुछ करूंगा। उनके वकला ने फैसला किया है, 15 वकील हैं उनके, और मेरी राय हो सकती है उनके राय के खिलाफ हो। सही। पर वो वकला सीनियर बहुत उनमें है, और वो अगर राय देते हैं तो राय उनकी दुरुस्त ही होनी चाहिए, चाहे उसका फैसला उसके बरक्स निकला। ठीक है। एतजाज़ हसन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, कल खान साहब जो कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, उन पर फ़र्द जुर्म की जो तारीख थी वो दी गई थी, और अब देखना ये है कि कोर्ट से इमरान खान साहब को कोई रिलीफ मिलता है या नहीं। प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।